हेलो गाइस, आपको ये वीडियो जो देख रहे हो ये आज मॉर्निंग मेरी स्टार्टेड है। सो अराउंड 6 o'clock मैं उठ गई थी और आप यहाँ देख रहे हो यार, शी इज़ स्लीपिंग। और ना आज मैंने दी को लिटरली इसको ज़बरदस्ती यहाँ रखवाया था एनी विच वेज। और जीजू भी गांव चले गए थे तो मैंने सोचा यार तू इसे यहाँ छोड़ दे, क्योंकि ऐसा हो जाता है ना गाइस कि इसके साथ ना मैं टाइम ही नहीं स्पेंड कर पाती हूँ। तो ये ऑफिस के डेज़ में हमारे पास रहती है, तो ऑफिस के डेज़ में कैसा होता है कि रात को कुछ घंटे ये मेरे साथ रहती है और उसके बाद ये सो जाती है और फिर मेरे को बिल्कुल भी इसे टाइम नहीं मिलता है। तो दी को मैंने बोला था यार आज प्लीज़ रख, आई वॉन्ट टू स्पेंड टाइम विथ हर। एंड आज आप लिटरली देखोगे कि क्यों मुझे उसके साथ टाइम स्पेंड करना अच्छा लगता है। और 6 बजे आज इतना जल्दी उठने का रीज़न ये था कि ऑफकोर्स यहाँ मेरे को लंच तैयार करना था। दी थी तो डब्बा बनाना था, तो फिर मैंने सोचा ठीक है यार मैं बना ही दूँ। तो कुछ प्रिपरेशन ना हम लोग ने रात को ही रेडी करके रखा था। तो एक्चुअली हम लोग डोसा बनाने वाले थे, तो रात को सब कुछ प्रिपेयर हो गया था और हम लोग ने डोसा आलू बॉईल करके रखे थे। और आप यहाँ जो देख रहे हो अभी, ये ना लड़की उठ गई थी एंड ये अपना अलग सा नखरा कर रही है। इसने मुझे आवाज़ दिया था, आप अभी इसकी हरकतें देखोगे। तो नाउ शी विल स्टार्ट हर डे एंड गाइज बिलीव मी, जैसे उठती है ना तो एकदम एनर्जी के साथ उठती है। नाउ शी वाज लाइक कि हाँ मैं उठी थी, मैं तो आपको उल्लू बना रही थी। तो काम करते करते वैसे उसके साथ बड़बड़ में कर रही थी। बहुत अच्छा लगता है इसके। और मतलब इट इज़ नॉट ओनली अबाउट माई शिवांशी, अगर घर पे बच्चा हो ना गाइस तो आपका घर सच्ची में, आप कितने भी परेशान हो कुछ भी हो, आपको जब उसका चेहरा देखोगे, उसकी हंसी देखोगे, उसके बातें सुनोगे, उसके नखरे देखोगे, दैट टाइम यू विल फील कि यार मतलब कुछ है ही नहीं, जो भी है सब कुछ यही है। एंड हाँ, एंड शिवांशी इज़ रियली ब्लेसिंग फॉर आवर फैमिली, वी रियली बिलीव। क्योंकि जब शिवांशी हुई थी उसके कुछ 4 मंथ बाद वी लॉस आवर डैड ड्यू टू अटैक। सो उसके बाद ही मतलब शिवांशी इज़ द वन जिसकी वजह से हम लिटरली हम लोग वो सारे चीज़ों से निकल पाए, हम बाहर आए। क्योंकि उसकी मुस्कान, उसका और इसकी हरकतें भी, बहुत सारे हरकतें जो है ना वो मेरे पापा से मैच कर दी। तो कहीं ना कहीं हमको ये फील होता है ना कि हाँ यार आज भी है, मतलब कुछ तो है। एंड ये बच्चा हमारे लिए लिटरली उतना ब्लेसिंग है। तो आप जैसे देख रहे हो, तो इसका ना यहाँ भी आके ये कुछ तो बता रही थी। हाँ, ये एक्चुअली ये बता रही थी कि अगर मोबाइल देखोगे तो आँख निकल जाएगा। इसको ना पता नहीं आदत लग गई थी यार, मोबाइल देखने की बहुत आदत लग गई। तो मेरी मम्मी ने ना पिछले कुछ दिन से उसको ये डराया कि अगर आप ज़्यादा मोबाइल देखोगे ना तो डॉक्टर के पास आपको लेके जाना पड़ेगा और आपका आँख निकलना। तो अभी वो चीज़ से डर गई है, नहीं तो इसका ऐसा हो जाता कि मॉर्निंग उठ के यार मोबाइल दे दो, मोबाइल से खेलना है। उसकी ये चीज़ें चलती रहती थी। बट हाँ, आगे हम अभी तो ये सारी एक्टिविटी ऐसा हो जाता है और बच्चों को हम मोबाइल दे भी देते हैं कि हाँ यार चलो हो जाएगा, मतलब ठीक है बच्चा शांत रहेगा, हम और कुछ कर लेंगे। बट आगे की चीज़ें, ये सारी चीज़ें बहुत भारी पड़ती है। तो उस वजह से मम्मा ने इसे सिखा के यही सिखाया है कि अगर आप ज़्यादा मोबाइल देखोगे तो आपको डॉक्टर के पास लेके जाएंगे और आपके आँख निकल जाएगी। तो वो अभी वही बता रही थी, सुबह उठ के एक्चुअली उसने वही मोबाइल मांगा तो मैंने उसको ये डायलॉग चिपकाया। एंड उसके बाद शी वाज लाइक कि माऊ आप रिकॉर्डिंग कर रहे हो ना, तो मैं उसमें बोल देती हूँ। एंड शिवांशी इज़ वेरी कैमरा एडिक्टेड गर्ल। आप उसे कैमरा जब भी दिखाओगे ना तो उसका एक अलग ही नखरा शुरू हो जाता है। और आप यहाँ देखो, वो यही बोल रही थी कि माऊ मुझे भी रोटी बनानी है, मुझे भी ये बनानी है। तो वो अपना वो खिलौना निकाल के बैठी थी और बिखरे बालों में। एंड लिटरली उसका जो बड़बड़ चालू होता है ना, बहुत बड़बड़ करती है, उसके हरकतें वगैरह। एंड शी वाज लाइक कि मैं भी आपको हेल्प करूँगी। कभी कभी टीचर बन जाती है बीच में, कभी कभी और ही कुछ उसका चलता रहता है, जो लिटरली हमारा मूड बनाए रखता है और हमारा मॉर्निंग बन जाता है इसके वजह से। और जब भी ये रहती है ना तो कभी ऐसा फील ही नहीं होता है कि हाँ मतलब आपको कुछ टेंशन है, आपको कुछ ये करना है। क्योंकि इतनी बातें करती है और पता नहीं कहाँ कहाँ से इसके बातें आते हैं। कभी कभी इसको और इसको ये भी होता है कि ना, अरे आपने तो ये बोला था ना, आपने तो वो बोला था ना मुझे। तो अभी यहाँ आ गई थी ना, तो ये शी वाज लाइक कि माऊ मैं आपकी हेल्प कर दूँगी। और इसकी हेल्प ये होती है जो मेरा काम बढ़ाने वाला होता है और इसको अप्रिशिएट पूरा काम होने के बाद। तो शी वाज लाइक नहीं नहीं माऊ अभी आप मुझे अप्रिशिएट मत करो, मैं पूरा काम करूँगी ना तभी आप मुझे वेरी गुड वाली गर्ल बोलना। तो ये दूसरी जो चटाई बाकी थी वो निकाली। और भाई फिर एंड इसकी ये भी जिद होती है कि जैसे मैंने निकाला है ना माऊ आप वैसे ही रख देना। बट नहीं हो पा रहा है, समझती नहीं है। नहीं तो फिर ज़ोर ज़ोर से रोने लगी, पूरा घर सिर पे उठाएगी। एंड
और ऐसा था कुछ मॉर्निंग हम लोगों का, बहुत ही एक्चुअली अच्छा था। अभी भी आप देखो कैमरा के सामने अभी भी मेरे को वो यही बोल रही है, रुको माऊ अभी भी कुछ चीज़ें बाकी है। एंड उसके बाद वो नाचेगी, खेलेगी, घूमेगी, और ये टाइम पास हम लोग का ऑलमोस्ट चालू रहता है, बहुत ही अच्छा लगता है। तो आप जैसे देख रहे हो कि ऑलमोस्ट खाना बन चुका था। तो सब्ज़ी सिर्फ मैंने बनाई थी और चटनी वगैरह भी हम लोग ने रात को प्रिपरेशन करके रखा था। तो तब तक मम्मी भी उठ गई थी और मम्मी बाहर की क्लीनिंग कर रही थी, और फिर मैंने भी सोचा कि मैं थोड़ा बहुत सुबह उठ के हेल्प कर दूँ, और यहाँ डब्बा पैक करने आ गई थी। तो हम लोग ने ना 2 तरह की चटनी बनाई थी। एक था अनियन एंड टमाटो की चटनी, एक अच्छा टेस्टी अनियन एंड टमाटो ना की चटनी बनाओगे ना, तो मेक श्योर कि आपके टमाटो जो है ना वो खट्टे ना निकले। कभी कभी ना खट्टा निकलता है तो इसमें खट्टा वाला, बट अगर खट्टे ना हो ना तो ये एक अलग ही टेस्ट करता है, और सीरियसली। और ये चटनी ना मेरी दी ने ही बनाई थी, बहुत टेस्टी बनी थी चटनी। तो आप जैसे देख रहे हो कि मैंने यहाँ डब्बा पैक कर दिया था, और एक सब्ज़ी तो ऑलरेडी मैंने डाल रखी थी, पर फिर भी मैंने आपको एक बार खोल के दिखा दिया था। और मैंने ना डोसा है एक्स्ट्रा ही पैक कर दिए थे, क्योंकि क्या होता है ना गाइस, सैटरडे है आज, तो कोई कोई टिफ़िन नहीं लाता है। तो मम्मी का हमेशा, और मेरी मम्मी को ना बहुत पसंद है यार, अगर उसको अगर पता चला कि उसके हाथ का खाना किसी को पसंद है ना, तो लिटरली वो उसके लिए भी वो पैक करेगी। एंड अदरवाइज़ वो मम्मी का हमेशा है कि टिफ़िन हमेशा हो तो 2 रोटी तुम ज़्यादा लेके जाओ, क्योंकि अगर कोई लाया नहीं तो उसके लिए। तो आप जैसे देख रहे हो कि मैंने ना थोड़े डोसे एक्स्ट्रा ही पैक कर दिए थे, क्योंकि अगर डोसा वगैरह होता है ना गाइस तो लोग खाते हैं और उनको पसंद भी होता है। तो यहाँ डब्बा बना के रेडी हो गया था, और यहाँ भी दी भी चली गई थी, और मैं यहाँ आ गई थी अपना सूप का पानी पी रही थी। और पता नहीं फिर यहाँ भी हम लोग का एक्चुअली कुछ तो गपशप ही चल रहा था, बड़बड़ी चल रहा था। कुछ तो आई डोंट नो क्या कर रही थी। हाँ, बट इसने फिर से मुझे सुबह उठ के ब्रश करके आई थी, एंड इसने मेरे को नाश्ता मांगा था। तो मतलब माँ मुझे भी डोसा दे दो, एंड शिवांशी लव डोसा, लिटरली उसको इतना पसंद है डोसा, मतलब शी कैन हैव डोसा। बट अगर ऐसे, और इसका मूड ऐसा है ना कि एक दिन अगर खाएगी तो प्रॉपरली पूरा दिन अच्छे से खाएगी, और जिस दिन अगर नहीं खाएगी तो नहीं खाएगी। तो मम्मा ये भी बोल देती कि ठीक है यार, बच्चा जिस दिन अगर मांग के खा रहा है तो उसे दे देना चाहिए। और अगर कभी वो बोल रहा है कि मुझे नहीं खाना है, क्योंकि हम इंसानों का होता है ऐसा कि हम लोग आज नहीं है खाने का मन, तो बच्चों का भी ऐसा ही होता है, तो हम लोग भी फिर उतना ये नहीं करते। जिस दिन वो अच्छे से मांगती है उस दिन वो प्रॉपर डाइट लेते हैं, और अगर नहीं रहेगा तो फिर नहीं रहती है। और गाइज़ ये ना बेडशीट आज मैंने डाली, लिटरली हम लोग ने 1 हफ्ता ये बेडशीट बिछाई नहीं थी, क्योंकि अब हम लोग ना बेड पे सो भी नहीं रहे। और क्या होता है ना, बेडशीट बिछा दो तो मैडम ना इसे लिटरली अच्छे से रहने नहीं देती, और ना ये बेडशीट बिछाने में हम लोग को ना बहुत दिक्कत भी होती है, क्योंकि ना एक साइड 2 साइड पूरा पैक हो जाता है, तो बहुत लिटरली उठा उठा के डालना पड़ता है। एंड ये जो बेड है ना, दिस इज़ वेरी हैवी, मतलब ना बहुत प्रॉब्लम होता है, इट इज़ नॉट ईजी। बट ठीक है, एनी विच वेज बहुत दिन से ऐसे पड़ा भी था, तो और घर थोड़ा मेरे को ज़्यादा ही मिस लग रहा था। तो एंड मम्मा ना मैंने आपको बताया था कि मम्मा मेरी स्टिच करती है, तो आज ना मम्मी को एक्चुअली अर्जेंट ऑर्डर था। तो मम्मी ने बोला था कि आज प्लीज़ सारे काम तू देख लेना, मुझसे नहीं होगा, क्योंकि मुझे बैठना है और मुझे 2 बजे तक एक सारे काम कंप्लीट करके ये वाला ऑर्डर कंप्लीट करना है। तो मैंने बोला ठीक है मम्मी, कोई नहीं, आप कर लो, मैं वैसे भी मैं क्लीनिंग कर ही लेती हूँ, और उसके बाद थोड़े बहुत बर्तन वर्तन है वो सारा करके मैं सब कुछ। और सैटरडे संडे एक दिन तो ऐसा होता है कि जिस दिन मेरा क्लीनिंग डे होता है। और ये कुछ सोफ़ा के कवर पड़े थे जो एक्स्ट्रा थे, तो ये भी यहाँ बिखरे पड़े थे, तो वो सारा निकालने में सच्ची में यार सैटरडे संडे वाला दिन ऐसा होता है ना, और आप एक चीज़ क्लीन करने जाओ तो आपको 10 चीज़ें दिखाई देती है, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, और बहुत सारे। और कैसा होता है ना कि हाँ, मम्मी का ये स्टिचिंग वाला काम होता है, तो उसके बाद कैसा होता है कि बहुत सारे रहते हैं, धागे की थैली रहती है, और तो वो रूम में तो एक अलग वैसे ही रहता है। और ये सोफ़ा ना एक्चुअली हम लोग ना अभी बेचने वाले हैं, मतलब अगर नहीं हुआ तो भी हम लोग इसको लिटरली रखेंगे, क्योंकि ये सोफ़ा ख़राब भी हो गया। और प्रॉब्लम ये होता है ना कि यूज़ भी नहीं होता है ये सोफ़े का ज़्यादा, तो क्योंकि ना मैं पूरा दिन घर पर रहती हूँ, और ना ही मेरी मम्मी भी इसे यूज़ करती है, तो मम्मी को ऐसा लगता है कि एक तो साफ़ करने के लिए भी हो जाएगा, और ये जगह भी इसने पकड़ कर रखा है। तो मम्मी ने बोला है कुछ लोगों को। तो यहाँ मेरा ऑलमोस्ट काम अभी आप जैसे देख रहे हो घड़ी में 8:45 हो रहा था, और क्योंकि मैं जल्दी उठ गई थी, तो जल्दी सारे काम भी मैंने निपटा लिए थे। यूजुअली ये काम मेरा हो गया था 10 o'clock तक, लास्ट आई थिंक मैं फ्री हो गई थी सारा काम करके, डस्टिंग वगैरह एंड क्लीनिंग ये सब कर रहे हैं, मैं किचन वगैरह साफ़ करके। बट हाँ, टाइम तो लगता ही है गाइस, कुछ ना कुछ करते रहो।
और ना कितना भी आप डस्टिंग कर लो, इवन ना मैं ऑफिस के डेज़ में भी मैं देखती हूँ तो कहीं ना कहीं मुझे अगर लगा कहीं धूल मिट्टी बैठी है तो मैं ऑफिस जाते वक्त भी थोड़ी चीज़ें क्लीन कर गया, बट पता नहीं यार इतना डस्टिंग आता कहाँ से, और ये डस्टिंग करते करते लिटरली हालत ख़राब होती। मम्मी तो कभी कभी चिढ़ जाती है, यार ये तुम लोग ने इतना रखा है और मुझसे अभी होता नहीं है, तो मतलब मुझसे तो एक्सपेक्ट मत करो कि मुझसे हो जाएगा। और ये आ गई थी डस्टिंग, ये ना अभी ना ये लिटरली इसकी हाइट बढ़ गई है, तो बीच में तो ये करने लग गई थी ना कि खुद सारा उठा के लेने लगी, और इसने 2-3 चीज़ें फोड़ भी दी है। तो आप जैसे देख रहे हो ना, मैं लिटरली मुझे ये सारा कुछ चेंज करना है, बट मैं नहीं कर रही हूँ क्योंकि अभी ये बच्चा बड़ा हो रहा है और इसके हाथ भी पहुँच रहे, तो ये क्या करती है, लेती है और मतलब कहीं और रख देती है और कभी तोड़ देती है, कुछ कर देती है। अपने टॉयज से तो ना गाइस कभी नहीं खेलती ये लड़की, इसके पास लिटरली आप बिलीव नहीं करोगे इतने टॉयज़ है। जैसे हमारे घर पे जो मेहमान आए थे, वो बच्चे भी आए थे, वो सारा टॉयज़ लेके खेलते थे, बट शिवांशी मैडम ने कभी कोई टॉय से खेला नहीं वो गाड़ी से खेलती है, ना साइकिल से खेलना पसंद करती है। पता नहीं इसका एक अलग ही चलता रहता है, अकेले में खेलती है, बट हाँ इसको टॉयज़ के साथ खेलने की आदत नहीं है। अब जैसे देख रहे हो कि मैंने ना झाड़ू वगैरह मार लिया था और यहाँ मैं पोछा लगा रही थी। मैंने तो पूरा वीडियो एक्चुअली पूरे काम का नहीं ये किया क्योंकि बहुत ज़्यादा लेंथी वीडियो बन जाता था, और मेरा ऐसा था ना कि मैं आज थोड़ा बहुत शिवांशी के साथ वीडियोस बनाऊँ, आप लोगों को भी दिखाऊँ। और तो आप जैसे देख रहे हो हम लोग ना नहा के रेडी होके आए थे, और ये लड़की का हमेशा है ना कि जो मैं करती हूँ ना वो मुझे कॉपी करती है, और इसका नाचना है नॉल इसका अलग ही चलता रहा, बट ना इसको रेडी करना बहुत मुश्किल है गाइस, हर बार भागती रहती है, पकड़ पकड़ के ला के बिठा के रेडी करना पड़ता है। मुझे ये नहीं करना है माँ, मुझे वो नहीं करना है, मैं ये नहीं करूँगी, और सबसे इसका फेवरेट वर्ड मैं खुद से कर लूँगी। और जब खुद से करना चाहती है ना तो लिटरली हम लोगों की बैंड बजा देती है, क्योंकि कभी कहीं पर इसका जो पाउडर होता है वो कहीं गिरा देगी, कहीं ना अच्छे से कोम करेगी, कभी ऑयल गिरा देगी, तो इसका अलग ही होता है। बट ठीक है, यहाँ मैंने बना के उसको यहाँ रख लिया था, और मैंने बोला था क्योंकि अभी हमको पूजा भी करनी है। अभी देखो जैसे अब बोलती नहीं मेरे को ये नहीं लगाना है, मेरे को दूसरा पाउडर, पता नहीं इसका अलग ही चलता रहता है। और आई एम श्योर ही हर एक बच्चे के साथ होता रहेगा, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हर एक बच्चा अपना ही होता है, बट ठीक है। तो अब जैसे देख रहे हो कि ऑलमोस्ट मैंने 10 o'clock तक अपना काम ख़त्म कर दिया था, एंड उसके बाद हम लोग नहा के आके रेडी हो गए थे। और ये काजल लगाती है, तो ये मेरी मम्मी की आदत है कि उनकी उसमें बच्चे को कहीं नज़र ना लगे, तो वो आई थिंक वो सिर्फ लेफ़्ट साइड एक लगाना है, बट शिवांशी का अगर लेफ़्ट साइड लगा रहे हो तो आप राइट साइड भी लगा दो तो उस वजह से वो दोनों अपने कान दिखा देती, तो हम दोनों जगह लगा देते। और गाइस ये है हमारा पूजा घर, और तो यहाँ आ गई थी। उस दिन मम्मी ने पूजा भी नहीं की थी, और मैंने भी बहुत दिन से पूजा नहीं की थी, तो मैंने सोचा यार आज है टाइम से ज़रा काम भी हो गया है, और कभी ऐसे टाइम मिलता नहीं है, तो आज मैं ही कर लेती हूँ। तो अब देखो, और मैडम यहाँ जो भोग हम लोग भगवान के लिए रखते हैं, हम लोग ना शुगर ऑलमोस्ट जो शुगर रहता है ना वही हम लोग भोग के लिए रखते हैं। तो शिवांशी क्या करते हैं, हमेशा आके वो शुगर खा लेती है। एंड मम्मी का तो कहना यही है कि बच्चे ही भगवान होते हैं, तो उनको ही दिखाया जाता है। तो आई वाज लाइक कि शिवांशी मत खाओ, वो भगवान के लिए रखा है। तो बोलते अरे माऊ बप्पा के लिए तो आपने रखा है, पर बप्पा आता क्यों नहीं है उनको, वो तो कभी नहीं खाते, इसलिए मैं खा जाती। तो दैट वाज हर आंसर, एंड समवेयर इट इज़ ट्रू। ठीक है, अगर कोई नहीं खा रहा है तो बच्चा खा ले, और इसलिए बच्चे को भगवान का रूप माना जाता है। और पूजा करते वक्त का ये रहता है कि ना ये मैं करूँगी। तो आप जैसे देख रहे हो कि इसने घंटे मुझसे छीन ली, और ये खुद घंटे बजा रही थी। और इसका ऐसा रहता है कि ना अगरबत्ती भी मैं लगाऊंगी, मैं भी ये करूँगी वो करूँगी, अलग अलग ही इसके चलते रहते हैं। सो पूजा भी हम लोग को शांति से करने मिलती नहीं है, क्योंकि इसको हर चीज़ में अपना इन्वॉल्वमेंट करना रहता है, हर चीज़ में इसको आना रहता है। तो वही अभी इसका चल रहा था कि मैं ऐसे करूँगी वैसे करूँ, और माऊ ऐसे मत करो, क्योंकि आई ऐसे करती है तो आप भी उसी की तरह करो। तो इसी के साथ ये एक्चुअली हम लोगों का मॉर्निंग रूटीन था। तो मैंने इसे बोला था कि भगवान का जब भी होने के बाद भगवान को हमेशा हाथ जोड़ा करो बेटा, अच्छा होता है। तो वो मेरी बात, और शिवांशी का एक अच्छा है ना कि हमेशा बात सुनती है। उसके बाद हम लोग ने एक्चुअली नाश्ता ब्रेकफास्ट वगैरह सब कुछ कर लिया था। फिर मैंने उसको ना ड्राइंग बुक दे दिया था, और हम लोग ना इसके अलावा मैंने कुछ बुक्स ला के रखे, क्योंकि अभी ना इसके वेकेशंस आ गए। तो हम लोग ये चाहते कि ना ये चीज़ें करना कुछ भूले नहीं। तो यहाँ कलरिंग कर रही थी, और इसने बहुत ही अच्छा कलर कर लिया था, बट ठीक है वो शूट करना मैं भूल गई थी। और गाइस ये वो टाइम था जब मैं इसको छोड़ने जा रही थी इसकी मम्मा के पास। तो हम लोग घर से रेडी होकर निकल गए थे ऑटो में, यहाँ मुंह बनाते हुए, और हम लोग यहाँ आ गए थे स्टेशन पे। और लिटरली गए स्टेशन पे लोग इसको देख के हंस रहे थे, क्योंकि इसके पोज अलग अलग पोज ये वो करके। तो आप जैसे देख रहे हो, और ना लिटरली स्टेशन पे बहुत लेट हो गया, और हम ट्रेन ने पकड़ ली। कैसा लगा वीडियो ज़रूर बताना। थैंक यू।